अनुराग भदौरिया, ओपनिंग रिमार्क अनुराग भदौरिया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो हिंदुस्तान की पीड़ा ही भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। आज के दिन में अगर सबसे बड़ी पीड़ा हिंदुस्तान की है तो भारतीय जनता पार्टी है। इनकी गलत नीतियों से, गलत फैसलों से। बीजेपी वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी वाली वैक्सीन चाहिए। थोड़ा पढ़ने क्या करो, अनपढ़ों की तरह। अरे अनपढ़ गवार आप हो गए। बीजेपी की वैक्सीन चाहिए। आप बोलते हो तो भूल जाते हो, कैसे क्या मानते हो, तब मुझे बोलेंगे आप। बीच में टोकोगे तो मैं सुनोगे ना, बीच में टोका करो। करेंगे आप लोग। पहले ओपनिंग रिमार्क अनुराग भदौरिया और जफर साहब। अभी अनुराग भदौरिया का वक्त है। जफर साहब प्लीज, जफर साहब रुक जाइए, आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको सब्र रखना चाहिए। अभी उन्होंने अपनी बात भी पूरी नहीं रखी है। जफर साहब रुक जाइए अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार उनको अपनी बात रख लेने दीजिए और उसके बाद ठीक है, उनको एक बार अपनी बात रखने दीजिए। आपको जितना भी रिबटल करना है वो बाद में कीजिएगा। मैं इस तरीके से बहस नहीं करना चाह रही हूँ। आवाज सबकी डाउन, प्लीज सबकी डाउन। एक बार कीजिए डाउन, एक बार डाउन। सिर्फ अनुराग भदौरिया बात रखेंगे अपनी, पीरियड। अनुराग भदौरिया। देखिए, मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती, देखिए इन्होंने, अगर हम उत्तर प्रदेश की खाली बात कर लें, पूरे देश की तो बात हो ही रही है। 24 करोड़ पॉपुलेशन का देश है और आज कितने लोगों को लगाई है वैक्सीन? 24,000 लोगों को भी नहीं लगाई। 18 से 45 के बीच में मात्र 20,000 लोगों को भी 7 जिलों में लगाई है। सोचिए आप, ये कैसे जुमलेबाज लोग हैं। और वो देश को, जिसको देश को फ्री में वैक्सीन लगना चाहिए था, आप देश के इतना बड़ा जो हमारा 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, उसमें आपको अगर कोविड को खत्म करना है तो आपको अब तक वैक्सीन फ्री में जनता को लगानी चाहिए थी, क्योंकि जनता को फ्री में वैक्सीनेट नहीं कर सकते हो। तो 35,000 करोड़ जो आपने बजट बनाया था, जो आपने यहाँ पे एमपी का जो पीएम केयर फंड में पैसा आया था, वो पैसे का इस्तेमाल तो कम से कम जनता की समस्या के लिए करेंगे, नहीं करेंगे? कोविड के लिए कर लीजिए। आप कह रहे थे कि फाइजर को आप, अरे ठीक है अनुराग को लगाए और आपने मार्केटिंग इवेंट बनाने की शुरू कर दिया। 1 तारीख आप अपने दिल पर हाथ रखिए ये बात। हाँ ठीक है, ओके। अनुराग भदौरिया, अब अपने दिल पर हाथ रखकर आपको सच में ये हक है कि वैक्सीन के बारे में आप किसी तरह का कोई भी ज्ञान केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दे, वो भी तब जब आपके मुखिया ने आकर कह दिया था कि बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। आप ही लोग थे जिन्होंने भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की थी। सुन लीजिए, आपको हक बनता है कि आप ऐसी कोई भी फ्री में बांट दे। तो आप ये कहीं बीजेपी की वैक्सीन आप फ्री में बांट दे? अब मैं बोलूं, रोविका जी, एक बात आपको याद रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी और जुमलेबाज फर्जी पार्टी है। अरे देखिए, बनाना जानती है। हमने बोला था कि भ्रष्टाचार। अरे तो आपका जुमला था कि नहीं था? मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो उन्हीं से सवाल कर रही हूँ कि क्यों फ्री में वैक्सीन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप किस हक से आज की तारीख में फ्री वैक्सीन मांग रहे हैं? आपके नेता तो कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाएंगे। आप ही के नेता हैं जो कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन भैया हम तो नहीं लगाएंगे, अब आपको वैक्सीन फ्री में चाहिए। रूबिका जी, आपने बोला कि आपके नेता ने बोला, तो मैं अपने जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा मेरे नेता ने बोला भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है, ये वैक्सीन नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा शामली में 3 महिलाएं वहां पे वैक्सीन लगाने गई और वहां पे टीका काटने वाला इन्होंने वैक्सीन लगा दिया। इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला किया, नहीं इन्होंने पीपी किट खरीदने में घोटाला किया। ये सरकार जो लोगों को अपने चुनाव जीतने के लिए कोविड में ढकेल देती हो, कोविड काल चल रहा हो, लेकिन उनको चुनाव जीतना है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, ये भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि कभी किसी जनता को भ्रष्टाचार कर इसमें यकीन कैसे कर लिया जाए? जो पार्टी अपने स्वार्थ के लिए बाहर से जो वैक्सीन आ रही है हमने नहीं चाहती है, क्योंकि ये मार्केटिंग इवेंट ना हो जाए। आप लोगों ने जिन्होंने करने का पता नहीं आज आपको क्या हो गया, पता नहीं आपको क्या हो गया। आप लोग क्यों ये बात भूल रहे हैं? आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि एक दूसरे पर चीखने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं यहाँ पर तूतू मैमे के लिए आपको इनवाइट नहीं कर रही हूँ। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, आप रुक जाइए, आप दोनों रुकिए। जफर इस्लाम साहब रुक जाइए। जफर इस्लाम साहब, आप बीच में काहे बोल रहे हैं? रुकिए 1 सेकेंड। अरे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग अनुराग भदौरिया मत कीजिए। हाँ ठीक है, आप काहे खुश हो रहे हैं? हारे तो वो है ना, जीती ममता बनर्जी है, आप क्यों खुश हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने लड़ा है क्या चुनाव? ये समस्या की बात है।
मैं तो चुप हूं, मैं तो अपनी बात कह रहा था, बीच में तो जफर इस्लाम कूद पड़े अच्छा, क्योंकि हाँ, उनको हार कर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।